हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग अपना यूनिट 1 सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में मैंने अ, इस चैप्टर में मैंने आपको लेक्चर 1, जिसमें मैंने सॉलिड स्टेट का आपको इंट्रोडक्शन बताया था। लेक्चर 2, इसमें आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड समझाए थे, टाइप्स ऑफ सॉलिड बताए थे। और लेक्चर 3, इसमें आपको क्रिस्टलेटिस एंड यूनिट सेल बताया था आपको, ये बताया था। ठीक, अब अपन लेक्चर 4 पढ़ेंगे आज। देखिए, अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर पहले आप लेक्चर 1 को देखें, फिर लेक्चर 2 को देखें, फिर लेक्चर 3 को देखें और फिर उसके बाद में लेक्चर 4 को देखें, 5, 6, 7 एंड 9 जो भी है। कहने का मतलब, अगर आप बीच का कोई लेक्चर उठाते हैं तो टॉपिक के रेस्पेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं आएगी और आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा और आपको बोरिंग फील होगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप चैनल को देखें, आपको चाहे कोई सा भी वीडियो शेयर किया जाए, कोई सा भी लेक्चर आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको शेयर किया जाए, कोई सा भी लेक्चर, लेकिन आप लेक्चर 1 से देखें, प्लेलिस्ट चेक करें और 1, 2, 3 मतलब सीक्वेंस में देखें। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, बस तो ये तो अब बात हुई। अब हम बिना कोई देरी किए हुए लेक्चर 4 शुरू करते हैं। लेक्चर 4 को शुरू करते हैं। अगर आप लेक्चर 1 से सीक्वेंस से देखते हैं तो चीज़ें आपको 100% समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार आप करके देखिए। बीच का लेक्चर उठाएंगे, चीज़ें समझ नहीं आएगी, आपको बोरिंग फील होगा और आप चैनल को देखना बंद कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। देखिए, लेक्चर 4 के अंदर अपन क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की बात कर रहे थे। तो मैं यूनिट सेल के बारे में कुछ बातें, छोटी मोटी बातें करता हूँ, फिर अपन शुरू कर देंगे नोट्स लिखना। यूनिट सेल, देखिए यूनिट सेल को या तो अपन क्यूब मानते हैं या क्यूबोर्ड मानते हैं। क्यूब या क्यूबोर्ड की फॉर्म में मानते हैं। अब ऐसा क्यों मानते हैं क्यूब या क्यूबोर्ड की फॉर्म में ही? तो ध्यान देना एक बार, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ध्यान देना, उन कांस्टेंट पार्टिकल्स को अपन लाइक स्फीयर कंसिडर करते हैं। स्फीयर की तरह उनको कंसिडर करके चलते हैं अपन, कि कांस्टेंट पार्टिकल स्फीयर होते हैं, ऐसा सॉलिड्स के अंदर कंसिडर करके चलते हैं। तो इन स्फीयर्स को अपन आप कैसे अरेंज कर सकते हो वो समझो। देखो, जैसे मान लो ये स्फीयर्स हैं, ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर होते हैं। अब मान लो आपको इसको आगे बढ़ाना है, ये एक रो बना लिया आपने, एक रो बना ली स्फीयर्स की। अब आप इससे सेकंड रो भी बनेगी, थर्ड भी बनेगी, तो उनका अरेंजमेंट कैसा होगा उसको समझना। मैं ये चीज़ इसलिए समझाना चाहता हूँ कि अपन यूनिट सेल को क्यूब या क्यूबोर्ड फॉर्म में क्यों मानते हैं, इसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, फर्स्ट अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं। देखो, मान लो आपके पास एक, तो मैंने इस तरह से, देखो मैं फिर से अरेंजमेंट कर रहा हूँ, आप चीज़ों को थोड़ा इजीली लें, आज से समझ आएगा आपको। इस तरह से बना रहा हूँ, देखो मैं, ज़रा देखना। अब आपके पास अगली रो बनाने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो आप इनकी स्ट्रेट बना सकते हो, जैसे ये जो पार्टिकल है, इसके जस्ट नीचे दूसरा पार्टिकल लगा दो, इस तरह से। समझना बात को, एक बार आपको ये चीज़ समझ आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, चीज़ें मगअप होना आसान हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल सिद्ध में, यानी एक कांस्टेंट पार्टिकल को दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट रखा आपने, इस तरह से रख सकते हो। एक तरीका तो यह है अरेंजमेंट का कांस्टेंट पार्टिकल्स का सॉलिड्स में। दूसरा तरीका क्या है उसको समझो। इधर देखो, आप एक अपना आपने सीध में नहीं रखा, दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप बना हुआ है, उस गैप के अंदर अरेंजमेंट किया आपने कांस्टेंट पार्टिकल्स का। मेरी बात ध्यान से सुनना,
ये गोले थोड़ा अच्छे से राउंड अप नहीं हो पाए वो, लेकिन फिर भी मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, देखो इन दोनों पार्टिकल्स के गैप में ये वाला देखो, इन दोनों के गैप में लगा दिया। दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर लगा रहे हैं, सीध में नहीं लगा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस तरह से देखिए आप, ये लगा दिया। अब आप थोड़ा सा समझेंगे एक बार कि जैसे मान लो, अब मैंने छोटी सी बात बताई थी कि अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स को, ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन से जॉइन अप कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए तो ज्योमेट्री बनती है। तो उसी ज्योमेट्री को अगर अपन ज्वाइन करके देखते हैं, एक बार देखिए क्यूब क्यूबॉइड आता है क्या। मान लो मैंने इन दोनों पार्टिकल्स को, इनके सेंटर्स को मिला दिया। मुझे एक बात, अब छोटी सी बात बताओ, क्या इन दोनों पार्टिकल्स के पीछे भी दो पार्टिकल होंगे? तो उनको मैं टूटी हुई लाइन में बता रहा हूं, देखो इन दोनों के पीछे भी तो दो पार्टिकल होंगे, इन दोनों के पीछे मान लो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल, इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ। अब इन दोनों पार्टिकल के नीचे दो पार्टिकल होंगे, यहाँ पर मान लिया एक यहाँ, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा, अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो इनको मिला दिए इस तरह से। इन सबको मिलाने पर एक क्यूब की तरह स्ट्रक्चर आती है। देखो मैं वापस समझाता हूँ आपको, शायद प्रॉपरली ये एडजस्ट नहीं हो पाया, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। इस तरह से ये देखो, बिल्कुल सिद्ध में लगाया है, देखो ध्यान देना मैंने क्या बनाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये एक वर्ग बन रहा है, ये लो, इसको मैं इधर उतार लेता हूँ, ये वाला वर्ग। इसके पीछे भी तो चार गोले होंगे, उनको मैं इस तरह से उतार लेता हूँ, पीछे वालों को। ये मान के चलते हैं कि ये पीछे चार गोले हैं, उनके चारों स्फेयर, ये तो जो आगे आपको चार दिख रहे हैं वो वाले हैं, ध्यान देना एक बार। चार, ये आगे वाले, ये वाले, इसके पीछे भी चार होगा, उनका भी एक स्क्वायर बनेगा। चलो ये स्क्वायर बना दिया। अब इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको मिला दो आप, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, क्यूब मिल रहा है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो लंबाई, ये जो लेंस हैं ए बी सी, एक्जेल लेंस, आप जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर इक्वल नहीं होती हैं, इक्वल होती हैं तो क्यूब बन जाता है, इक्वल नहीं होती हैं तो क्यूबॉइड भी बन सकता है। इस तरह का क्यूबॉइड इस तरह का भी बन सकता है, लाइक दिस। जब ये एक्जेल लेंस है छोटी बड़ी होती हैं तो इस टाइप का क्यूबॉइड भी बन सकता है। ऐसा यहाँ देखने को मिलेगा, देखो कैसे। मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस तरह का, देखिए चारों जो स्फेयर हैं उनके सेंटर को मिला दिया। आप मुझे एक बात बताओ, ये चारों सेंटर को मिलाने पर ये एक स्क्वायर दिख रहा है, ऐसा एक स्क्वायर इसके पीछे भी तो हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी स्फेयर है। ठीक है, तो देखो ये वाला स्फेयर और इसके पीछे वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। अब इनके कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर दो, इनके कॉर्नर्स को आप मिला दो, देखो आप क्या बन गया, फिर से एक क्यूब बन गया। तो कुल मिला की बात ऐसी है, टोटल बात ऐसी है कि जो अपन जो सॉलिड्स के अंदर जो स्फेयर्स होते हैं, अगर उनको ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो यूनिट सेल मिलती है वो कैसी मिलती है, या तो क्यूब टाइप की, और अगर इन लेंस में, अगर ये लेंस, इनकी जो एक्जेल लेंस है, ये वाली लेंस, ये वाली ए बी सी, इसे ध्यान देना एक बार, मैं इधर बता रहा हूँ, एक बार इधर। जैसे मान लो इसको अपन एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको अपन वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, और इसको जेड डायरेक्शन। अगर ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर ये ए बी सी जो एक्जेल लेंस है, अगर ये छोटी बड़ी जो आती है तो क्यूब की जगह क्यूबॉइड भी बन जाता है, इस तरह से। तो टोटल बात ऐसी हुई कि अपनी यूनिट सेल है वो तो या तो क्यूब की तरह होगी
या क्यूबॉइड की तरह होगी, लाइक क्यूब और लाइक क्यूबॉइड। चलिए, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब अपन इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जानने वाले हैं। यूनिट सेल किस किस टाइप की होती है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे अपन। ये चीज़ें क्या है कि बहुत सिंपल है। मैं ये मानता हूँ ये जो टॉपिक 3 है इससे सॉलिड स्टेट शुरू हुआ है। टॉपिक 1 में तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था और टॉपिक 2 में आपने सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे कि सॉलिड क्या कितने टाइप के होते हैं। टॉपिक 3 से शुरू हुआ है कि रियलिटी में सॉलिड होते क्या है, टॉपिक 3 से। और अपना लेक्चर 3 चल रहा है अभी, और लेक्चर 3 चल रहा है। चलिए, देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मैं हेडिंग भी देखो, यहाँ पर हेडिंग भी डली हुई है, आप अच्छे से देख लो। देखो मैंने कॉर्नर में हेडिंग डाल रखी है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसी हेडिंग को अपन वापस लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जरा समझे। देखिए, यूनिट सेल दो टाइप की होती है। अच्छे से देखो आप, अभी मैंने नोट्स में कुछ भी नहीं लिखाया है। जैसे ही मैं 2 पेज कर दूं इस पेज के, तो समझ जाना नोट्स शुरू लिखना शुरू कर देंगे अपन। दो टाइप की, एक तो होती है क्यूबिक यूनिट सेल और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का दूसरा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है, क्यूबिक। जरा ध्यान देना, और सेंटर से क्यूबिक से क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस ये मान लो मैं जो ये लेक्चर 3 जो पढ़ा रहा हूँ उसका 50% पोर्शन मात्र 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। आज के लेक्चर का 50% हिस्सा, 50% पोर्शन मैं सिर्फ 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। आप अच्छे से ध्यान दें, फिर मैं आपको कम से कम 10 से 15-20 मिनट तक नोट्स लिखाऊंगा। देखो, क्यूबिक यूनिट सेल, देखो मैं यहाँ पर क्यूबिक क्यूब बना रहा हूँ, क्योंकि अपनी यूनिट सेल या तो क्यूब होती है क्यूबॉइड। जरा समझे, इस तरह से देखिए आप, मैंने क्यूब बना लिया। अगर मान लो कांस्टेंट पार्टिकल्स, ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दो। ये क्यूब है ना, क्यूब, एक बार आप ऐसा करो, चौक का जो बॉक्स आता है ना, उसको, उसकी इमेज बनाओ अपने माइंड के अंदर कि चौक का बॉक्स। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आने वाले 5 मिनट आप इस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस ड्राइव कर देंगे। देखिए, चौक का बॉक्स की बात कर रहा हूँ। एक बार अपने माइंड में इमेज बनाइए और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको फील कीजिए। पहली चीज़, चौक का बॉक्स, मान लो ये चौक का बॉक्स है और यूनिट सेल की तरह इस तरह से। इसमें कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं इसमें, 8 कॉर्नर्स हैं इसके अंदर। पहली चीज़, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी, ये कॉर्नर्स टोटल काउंट करो, चौक के बॉक्स को फील करो अपने माइंड के अंदर, और ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा, इसकी फेस कितनी होती है? तो या अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, वरना 6 फेसेज होती हैं। देखो, आ, बताता हूँ कैसे हुई है 6 फेसेज, देखना एक बार। 1 और 2, ऊपर वाली 3 और 4। देखो, ये वाली 1 है, ये वाली 2, 3, 4। अब देखना, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, ये 5, और इसके जस्ट सामने है वो वाली 6। अगर आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, वरना चौक के बॉक्स को फिल करो और फेस को काउंट करो। देखो, इनको बोलते हैं अपन फेस। ऐसी ऐसी ये 6 होती है, 6 फेसेस होती है। अच्छा, इसमें एजेस कितने होते हैं? एजेस एजेस कितने होते हैं? तो मैं कहूँगा 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस होते हैं। कैसे? देखिए आप, 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेज और 12 एजेस। देखो, अपन इनको एज बोलते हैं, इनको एज बोलते हैं इनको। जैसे ये एक एज है, ये 2 एज है, ये 3 है और ये 4 है। तो देखो, जैसे 4 ऊपर है तो 4 नीचे नीचे हो गए 8, और 4 इनके बीच में हो गए। देखो समझना, 1, 2, 3
और 4 और 4 इसके नीचे। अब देखना ये 8 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे 8, और ये कितना हुआ 9 10 11 12। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो 12 एजेस होता है, 6 फेसेस होती हैं और 8 कॉर्नर्स होता है। अगर चौक के बुक्स में ऐसा होता है तो चौक का बुक्स एक यूनिट सेल की तरह होता है, तो अपन यूनिट सेल में भी क्या होगा, यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होंगे, 6 फेसेस होंगी और 12 एजेस होंगे। इट्स ओके। उम्मीद करता हूं ये तमाम बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मैदान में उतरो तो सिर्फ जीतने के लिए। तो सिर्फ कुछ भी हो अपन को समझना ही है। वीडियो को 2 बार देखें, जो पोर्शन समझ में आए उसको ज़्यादा बार बार रिपीट करें। जैसे मान लो टोटल वीडियो 30 मिनट का बन जाता है सपोज एक बार, उसमें से आप मान लो 15 मिनट का वीडियो देख चुके हो और फिर 15 से लेकर 18 मिनट का वीडियो आपको कम समझ में आया है, तो 15 से लेकर 18 मिनट का जो 3 मिनट का वीडियो है इसे बार बार रिपीट करें। आप 1-2 बार रिपीट करके देखें, समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका हर संभव प्रयास करूंगा सोल्व करने का। चलिए बात करते हैं। देखिए आपने यूनिट सेल को 2 टाइप में डिवाइड कर लिया है, समझना मेरी बात को। क्यूबिक यूनिट सेल जिसका दूसरा नाम क्या है प्रिमिटिव, और एक है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक में क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। आपको मैंने पहले कह दिया है 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होती हैं और 12 एजेस होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे आते हैं। जब कांस्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे आ जाएं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बात समझना, इधर देखिए आप, कहानी अब शुरू होगी। इधर सेंटर्ड यूनिट सेल है। देखिए मैं यहाँ पर 3 बॉक्स बना रहा हूँ, 3 बॉक्स बनाऊंगा और तीनों के अंदर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को ख़त्म कर दूंगा मैं। ज़रा ध्यान देना बात को, चीज़ें बहुत आसान हैं बशर्ते कि अपन विश्वास बनाए रखें, कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें। चलिए एक बार और बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। अगर आपको आज की क्लास समझ आ गई तो अगली क्लास के अंदर आपको इतना इशू नहीं रहेगा, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, मतलब और आसान हो जाएगा समझना। चलिए देखिए समझना बात को, जब कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पे तो आएंगे ही आएंगे। ध्यान देना, कॉर्नर्स के साथ अगर बॉडी के सेंटर पे आप एक बार चौक के बॉक्स को फिर फिल करें, चौक के जो 8 कॉर्नर्स है उन पे तो कांस्टेंट पार्टिकल आएगा आएगा, चौक के बॉक्स के सेंटर में भी आ जाए, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में भी आ जाए, तो उस यूनिट सेल को अपन नाम देते हैं BCC, और इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है, बॉडी सेंटर्ड, बी फॉर बॉडी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मान लो कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो आएंगे आएंगे, सब में आएंगे कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर्ड, एक वर्ड क्यूबिक पे वो लगेगा इसमें, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC हो गया ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, BCC यूनिट सेल आ जाए। और कांस्टेंट पार्टिकल्स फेस के सेंटर पे भी आए, कॉर्नर्स पे तो आएंगे आएंगे, देखो फेस के सेंटर पे, देखो ये अपने आप में एक ये फेस है, इस तरह से ये वाली फेस इसके सेंटर पे आ गया। अब 6 फेसेस होती हैं, अब देखो जस्ट इसके अपोजिट भी फेस है ना, ये वाली, एक तो यहां आ जाए, एक मान लो यहां आ जाए, समझना बात को, और एक यहां आ जाए, इस वाली फेस के सेंटर पे ये वाला यहां लगा दिया मान लो मैंने। ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, चीजें बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा एक यहां आ जाए, एक यहां आ जाए और एक यहां आ जाए। अब ध्यान देना, इसके अपोजिट ये वाली फेस रही, यहां पर भी आ गया, इसके अपोजिट नीचे वाली फेस रही, और ये वाला जो है ना इस फेस के सेंटर पे है, इस फेस के सेंटर पे ये वाला, तो इसके अपोजिट फेस ये वाली रही और इसका सेंटर ये रहा। तो देखो 6 फेसेस थी तो 6 आ गया।
तो जब कॉर्नर्स के साथ फेस के सेंटर पे भी आने लग जाए तो उसको बोला जाता है एफसीसी यूनिट सेल, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो एफ ये रहा, सी ये रहा और ये सी रहा, एफसीसी इसका नाम हो गया है। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कब आएगा? जब कॉर्नर्स के साथ फेस के सेंटर पे भी कांस्टेंट पार्टिकल होंगे तब। अब इसमें देखिए आप, कॉर्नर्स पे तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो आएंगे आएंगे। देखो ये कॉर्नर्स पे आ गए, कॉर्नर्स पे तो आएंगे आएंगे। कॉर्नर्स के साथ साथ टू अपोजिट फेस, टू अपोजिट फेसेस पे भी आ जाए, टू अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी आ जाए। जैसे इस पे आ गया ना कांस्टेंट पार्टिकल, ध्यान देना, तो इसके जस्ट सामने वाले पे आएगा, समझ गए? ओनली टू, टू अपोजिट फेसेस, टू अपोजिट फेसेज। ऐसा नहीं कर सकते इस पे और इस पे लगा दिया, ये अपोजिट नहीं है, इस पे और इस पे। अगर आप इस पे लगाते हो ना तो फिर आप नीचे इस पे लगाओगे, दोनों अपोजिट हो गई है, ये दोनों अपोजिट हो गई है। ऐसे टू अपोजिट फेसेस के सेंटर पे आ जाए तो इसको बोला जाता है ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी, ई ई सी और सी, एंड सेंटर। तो देखो आपने टोटल टू टाइप देखे, यहां पर ध्यान देना, टू टाइप, टू टाइप, वन टू, टू टाइप देखे। इस टू के अंदर टोटल टाइप कितने हैं? थ्री टाइप देखे आपने। कितने टाइप देखे? थ्री, थ्री टाइप देखे। तो एक टाइप तो ये हो गया और थ्री ये हो गई, टोटल टाइप कितने हो गए हैं? टोटल फोर हो गए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखो, डायरेक्ट तो ये टू टू पार्ट्स में है यूनिट से डिवाइड, डायरेक्ट तो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट बात करूं तो कितने पार्ट हो गए? फोर, क्योंकि एक तो ये वाला और तीन ये हो गए हैं, फोर पार्ट हो गए। तो टोटल अगर मैं ये बोलूं कि यूनिट सेल को फोर टाइप में डिवाइड किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं यही लिखने वाला हूं। फोर टाइप कौन कौन सा? एक तो क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव वाला, क्यूबिक या प्रिमिटिव वाला वन, सेकंड बीसीसी, थर्ड एफसीसी और फोर्थ ईसीसी। तो चलिए अपन अब नोट्स लिखेंगे, आपको बहुत बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए अपन नोट्स लिखेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर देता हूं, अब अपन नोट्स लिखना शुरू करेंगे। ये सब बातें आपको समझ में आ गई, बहुत आसान था। बस जो ये वाला जो लेक्चर है, जो थ्री थ्री का अपन आगे वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं वो वाला, और एक लेक्चर फोर, अगर आप इन दोनों लेक्चर को समझ गए ना तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपको इस पूरे सॉलिड स्टेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मार्क्स आपके बोर्ड ने, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, जो अवार्ड कर रखे हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी है इस चैप्टर के लिए, वो पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। आप थोड़ा बस पेशेंस रखें, चीज़ों को मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा मगअप करने का प्रयास करें, टाइम पे काम करें, वीडियो को सम टाइम पे देखें, कॉपी में नोट डाउन करें और नोट्स कॉपी को रिवाइज करें। बस आपको कहीं नहीं जाना है। चलिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, चलिए स्टार्ट करें। दीज आर ऑफ फोर टाइप। इधर अपन एक काम कर लेते हैं, अब पेज के टू पार्ट कर लेते हैं, इधर थोड़ा बहुत समझाने के लिए ये। चलिए यहाँ लिखते हैं दीज दीज आर ऑफ फोर टाइप, फोर टाइप्स बेस्ड ऑन difference in difference difference in particle arrangement. पार्टिकल अरेंजमेंट, देर आर ऑफ फोर टाइप। कितने टाइप का है? फोर टाइप का। किसके बेस पे है फोर टाइप? पार्टिकल अरेंजमेंट के, कि पार्टिकल कॉर्नर्स पे आ रहे हैं
या फिर बॉडी सेंटर्ड पे आ रहे हैं, या फेस सेंटर्ड पे आ रहे हैं, या फिर टू अपोजिट फेसेस पे आ रहे हैं, किस टाइप से, कहाँ पार्टिकुलर, उसके बेस पे 4 टाइप का है। चलिए फर्स्ट फर्स्ट है SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव, जो भी अभी नाम और कर लेंगे अपन, BCC, FCC और फोर्थ ECC। 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं एक एक को। चलिए एक एक के बारे में बात करने वाले हैं अपन। पहले सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करेंगे, आफ्टर दैट BCC, FCC, ECC 1 बाय 1 लेंगे। तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं अपन, स्मॉल ए लिख लेते हैं इसको, SCC। देखिए इसके लिए लिखेंगे सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल SCC, इसका नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा नाम है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये इसका सेकंड नेम है। चलिए इसमें इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। जैसे मैं एक वर्बली इस तरह से बना रहा हूँ, इस तरह से, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे आएंगे। जब कांस्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे आते हैं, यहाँ पर आएंगे सिर्फ कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पे आते हैं तो इसे सिंपल क्यूबिक बोलते हैं अपन। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसके लिए, व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, व्हेन constituent particles are present only at corners, मैंने only at लिखा है, corners, then it is known as या called, then it is called SCC। ये लो, तो इसको SCC बोलेंगे कॉर्नर्स पे। और एक प्रॉपर डायग्राम इस तरह का बना सकते हो आप, इस तरह का एक प्रॉपर डायग्राम बना सकते हो आप। इसको इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से, ये एक प्रॉपर डायग्राम हो गया इसका। और कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, इस तरह से। कॉर्नर्स पे। चलिए दूसरा स्मॉल बी, BCC की बात करेंगे अपन अब। चीज़ें पहले से ही समझाई हुई हैं तो इतना इशू नहीं आना चाहिए आई थिंक। और स्मॉल बी ले लेते हैं, सॉरी BCC। बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक, आगे यूनिट सेल तो आएगा यूनिट सेल। देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ होंगे, बॉडी के सेंटर में भी होंगे। तो व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट को अपन प्लस एंटी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ये जो प्रेजेंट होता है उसे बुक्स में ऐसे प्लस एंटी ऐसे लगा देते हैं प्रेजेंट, और एब्सेंस को माइनस एंटी लगा देते हैं। तो आज के बाद अगर ऐसा लिखा जाए तो आप समझ जाना कि इसी की बात हो रही है। थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म में सही रहता है, प्लस
एंटी, प्रेजेंट एट corners as well as as well as as well as at the center, at the center of the unit cell, u- unit cell, then it is known as BCC. चलिए आगे बात कर लेते हैं आपसे, यानी कॉर्नर्स कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे देखिए आप, सिंपल चीज़ें हैं ये, यहाँ कॉर्नर्स पे आ गए हैं, देखो कॉर्नर्स पे आ गए, और ये बॉडी के सेंटर पे भी आ जाएगा। देखो ये आपकी बीसीसी कंप्लीट हुई साहब, बीसीसी यूनिट सेल। चलिए आगे नेक्स्ट अपन एफसीसी को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होगी। सी की बात कर रहे हैं, एफसीसी, जिसको आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल रहे हैं यूनिट सेल। जरा समझना बात को, इसमें क्या है, इसमें फेस के सेंटर पे होगा, तो एक लाइन लिख लेते हैं फटाफट। when constant particles are present at the corners as well as at the center of the each faces of the unit cell, when constituent, एक सेकंड, when constituent particles are present at the corners as well as at the center of at the center of each facet, then it is called FCC। एक बार आप वेट करें, यस देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार अपन, एक आसान सा डायग्राम। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो। इस तरह से ये कॉर्नर्स पे देखो, ध्यान देना, कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल आ गए हैं, और ईच फेसेस देखो, इस फेस पे आ गया ये वाली, और ध्यान देना एक बार, सॉरी ये वाली देखो, ये वाली जो फेस है इसके सेंटर पे मैं यहाँ लगा देता हूँ,
अब इनके तीनों के अपोजिट देखो, इसकी अपोजिट ये वाली, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ उसको, एक बार देखिए, दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं। देखो इसके अपोजिट ये वाली, ध्यान देना ग्रीन में बना रहा हूँ मैं, ऊपर इसके अपोजिट ये वाली फेसेस, और इसके अपोजिट ये वाली फेसेस का सेंटर, ऐसे देखो। अब एक लास्ट टाइप रहा अपना ECC, उसको भी देख लेते हैं अपन एक बार। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ईजी है, और आपको भी आसानी लगेगा। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, हल्का सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। DEC एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ECC यूनिट सेल। दोबारा लिख देते, यूनिट सेल, जरा ध्यान देना। टू अपोजिट फेसेस पे आएगा, तो मैं लिख देता हूं एक बार, व्हेन, लाइन वही रिपीट करना है, बस थोड़ा सा चेंज आता है इसमें। व्हेन कांस्टेंट particles are present at the corners as well as at the center of, as well as at the center of two opposite faces। इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये देखो एक छोटा सा डायग्राम में टू अपोजिट फेसेस को बनाया, बाहर हवा चल रही है तो थोड़ा गेट मूवमेंट कर रहा है, हवा के कारण गेट मूवमेंट कर रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपके पास। देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स ये कॉर्नर्स पे होंगे, देखो ये देखो कॉर्नर्स पे, और टू अपोजिट फेसेस पे। अगर आप इस फेस पे लगाते हो तो फिर इस फेस पे कांस्टेंट पार्टिकल्स आ जाएगा, अगर आप यहाँ लगाते तो इधर आ जाता सामने, टू अपोजिट फेसेस पे, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ECC बोलेंगे। तो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपसे, तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा है, देखिए अब तक अपन ने पढ़ा है 4 टाइप यूनिट सेल। यूनिट सेल को और पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर इसको 3 में किया, 3 के अंदर इसमें आया BCC और FCC और ECC, और इसको SCC सिंपल क्यूबिक में। तो एक तो ये और 3 ये, टोटल 4 पार्ट पड़े। ठीक, और इस लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर and more and like it also.